सर सतना से राजमन गुप्ता बोल रहा हूँ सर। जी राजमन जी बताइए। सर मैं गया था एसपी साहब के पास। पहले तो क्या है, एक्चुअल में मेरे संस्था से हूँ, तो ये हुआ कि बहुत अधिक आप दबाव डाल दोगे तो हम्म। आपको आगे परेशानी हो जाएगी, तो मैं उस समय नहीं गया था जब आपसे बात की थी। जी तो परसों के डेट में मैं गया था एक बार आवेदन बनाकर। राजमन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी हर जी बात रिकॉर्ड होती है और क्राइम जी फ्री जी भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होती है। जी जी ये आपको जानकारी होना चाहिए। जी सर, अब बात हुई थी। मैं कोई ऐसा नहीं बोलूँगा, जो 100% है वही बोलूँ, कोई ऐसे गलत हाँ बात नहीं हाँ बोलूँगा हाँ, मैं। मतलब आप जो जी भी बोलें वो जिम्मेवारी से जी बोलें और जी जी उससे दूसरे लोगों का भी लाभ हो, जी जी सर मैं। क्योंकि आज की दुष्ट व्यवस्था से जी हर जी कोई दुखी है ना, आप अकेले दुखी नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही सर। जैसे मैं अभी यहाँ पर थाने में भी गया हाँ। और टीआई साहब से बात किया, तो उनका ये कहना, गुप्ता जी आप ही बता दीजिए। अब हम्म। मैं क्या, अगर चोर को जानता होता या कुछ भी है, अगर वर्क करने के लिए, तो मैं थाने क्यों जाता। और नहीं, मैं इस ये कह रहा जी हूं कि जो जी डाटा है और जी जिसके आधार पर आपने ऑलरेडी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जी उनसे जी क्या रिकवरी हुई है, ये बात आपसे गोपनीय क्यों रखी गई? हाँ, नहीं नहीं बताया गया, मतलब मेरे से मैं नहीं, शुरू से लेकर आपने ये लास्ट तक। क्यों नहीं जी पूछा कि भैया इनसे आपने गिरफ्तार किया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने सामान उठाया है, तो वो जी पैसा कहाँ खुर्द-बुर्द किया, इसके बारे में क्या बयान लिया आपने? हाँ सर, मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूँ, जब मैं एसपी साहब से पास भी अभी गया हूँ मैं, जी परसों के डेट में 4 तारीख को मतलब कहना चाहिए। जी। तो उन्होंने ये बोला बोला मतलब उनको चोरों को आपने पकड़ा कि पुलिस ने पकड़ा। तो मैं कहा पुलिस ने पकड़ा, मैं तो नहीं पकड़ा हूँ, हम्म काम पुलिस का है, पुलिस ने पकड़ा है। हम्म। तो बोले जब पुलिस काम कर रही है तो आप पुलिस पे आक्षेप क्यों लगा रहे हो। तो आज 15-16 कौन दिन है हो गए सर। एसपी, कौन है? आशुतोष गुप्ता जी हैं। आशुतोष गुप्ता। अच्छा, जी मैं आशुतोष से बात करता हूँ। जी जी मैं आशुतोष से बात करता हूँ इस बारे में। सवाल जी ये सर। नहीं है, सवाल जी ये जी है कि उन्होंने पकड़ा, यदि वो वही लोग हैं, आपने ये वेरीफाई कर लिया ये वही लोग हैं जिन्होंने जी पैसा निकाला था? जी सर, उसमें मतलब एक को तो मेरे क्लियर फोटो फुटेज सारा सब कुछ मैंने प्रिंट आउट भी उस दिन अवेलेबल करवाया था वहाँ नहीं, पर, मैं क्योंकि आपसे मेरी जो जी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जी उसको घुमा के जी जवाब मत दीजिए, सीधा जवाब जी दीजिए। जी जी जो जी आपने फोटो देखा है और जो लोग जी गिरफ्तार हुए हैं, क्या जी वो वही व्यक्ति है या एक आध वही है, एक आध दूसरा सर। व्यक्ति है? हाँ सर, मैं एक को तो 100% है, मतलब उसमें डाउट नहीं है। करेक्ट करेक्ट। एक अब में डाउट है, क्योंकि मैं पूरी तरह से अपन उसमें, मतलब वो मेरे नहीं, मैं सामने आपकी उठा। दुविधा जी समझ रहा हूँ, आप उसको जी दुविधा को जो है ना, शंका जी को आप जी जी सत्य में मत कहिए, जितना सही है जी जी उतना ही बताइए। जी अब एक मैं को हंड्रेड आपसे परसेंट हूँ मैं। जी अच्छा, अब मेरा कहना है कि जब उस व्यक्ति को आपने पहचान लिया, पैसा उसने निकाला है, तो जी उसने अपने कथन में क्या बताया है? वो पैसा कहाँ उसने किया है? खाते में जी जमा किया, बाँटा, किसको बाँटा, उससे कुछ सामान खरीदा क्या? ये सब कौन पूछेगा? ये तो पुलिस को पूछना था। जी जी तो जी उन्होंने आपसे बिना बताए एक कोरे कागज पे साइन करा लिए, इसके हाँ, बारे वो में पन्ने आशुतोष पलट गुप्ता करके का जो। क्या कहना जी था? नहीं, मैं उसमें आपसे मैं, पूछ सर मैं थोड़ा सा वहाँ पर मतलब कहना चाहिए, मैंने जब आपसे उन्होंने मेरे कहा को था कि बहुत। एक आवेदन जी पत्र लिख के जाना, तुमने ये मैं सब आवेदन आवेदन में पत्र लिखा, लिखा हूँ। तो हाँ उसमें ये उसमें बातें सब लिखी हैं आपने? नहीं, मैं सर उसमें आवेदन भेजा हूँ आपको। मैंने जो लिखा है उनको एसपी साहब को दिया, वही आवेदन मैं ये आपको कह भेज दिया। रहा हूं कि जो ये नहीं हमारी दिखा पाया। बात हो रही है, आप एक दोबारा जी आवेदन लिखिए और चाहो जी तो उसको पोस्ट से भेजिए। जी जी पोस्ट से ठीक भेज है सर। दीजिए उसको, अपने पास ठीक। रिकॉर्ड में रखिए। जी जी ठीक भैया, है, हाँ वहाँ एज ए पर रहने फरियादी जी आपका ये जानने का तो हक है कि उसने बताया क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब जो सही बोल तीन रहे हैं। लाख आपके 3 लाख गए हैं ना आपके, जी हाँ, 3 लाख गए हैं। तो 3 लाख में उसने दारू में उड़ा दिए, क्या किया? जी जी उसका कुछ तो बोलेगा ना, वो मुंह से बकरेगा ना कुछ। जी जी क्या बकरा उसने? और जो जो यहाँ पर डीआई साहब बता रहे हैं कि एसपी साहब ने और कुछ जांच कर रही है, आपको मतलब उसको आप छोड़ दीजिए, परेशान नहीं नहीं हुई है। नहीं, छोड़ने जी वाली बात नहीं है। जब जी अपराधी पकड़ा गया है तो उसने क्या बताया, उतना तो बता दो ना भाई। उसमें तीसरे आरोपी को बता रहे हैं कि मतलब पैसा उसके पास है। तो टीआई भैया साहब से अब बाद में। स्टेटमेंट हाँ हाँ स्टेटमेंट में ये बताया है कि पैसा उसके पास है, तो जी वो व्यक्ति कहाँ है, उसका नाम क्या है, ये लोग आपस में फोन से बात करते होंगे, उनके जी फोन नंबर का जो है ना डिटेल निकाला जाए, वो किनसे कनेक्टेड हैं उनको जो है ना पकड़ा जाए, जिससे हम जी जी अपराधी तक पहुंचे। जी यदि जी पुलिस इतनी विद्वान होती ना, तो अब तक बहुत जी जी काम कर लेती। नब्बे बिल्कुल परसेंट लोगों को जो है ना बिना थाने में एफआईआर दर्ज किए भगाया जा रहा है। मैं एज ए फॉर्मर डीजीपी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं इस बात को। जी 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 सर, जी वहीं पर बिल्कुल जो है मैं। ना दुष्ट लोगों से पैसे लेकर या राजनीतिक दबाव में झूठी एफआईआर दर्ज हो रही है। मैं बड़ी जी जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं। जी जी तो सर, बिल्कुल आम मैं आदमी महसूस कहां कर रहा हूँ। जाए? हमारी जी पुलिस तो सर जो है ना राजनेताओं की चमत्कारिगिरी में लगी हुई है। जी आम जी सर आदमी कहां बिल्कुल। जाए ये तो बताओ ना।
जी सर। सर आप ये इतनी बड़ी पोस्ट में, मतलब वहाँ पर हम जैसे लोग मतलब थोड़ा सा अपने आप को 4 संगठनों से जुड़े हुए, फिर इसके बावजूद भी मतलब वहाँ पर अरे बोलती बंद हो देखो जाती है। जी राजमन, आप सब जी लोग दुष्ट हो, स्वार्थी हो, बेकार हो, घटिया लोग हो। जी जी इतनी सर, भाषा में ये भी इस सर। तरीके से आपसे कोई नहीं कहेगा। जी सर। नहीं तो मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, बुक कर डालो। आप अपने ही उसमें क्यों फंसे हुए हो? मैं आपको जी जो है ना एक महापरिवर्तित देने भारत देने की बात कह रहा हूं। जी एक सर। ऐसा भारत देने की बात कह रहा हूं जिसमें सभी राजनेता हार जाएंगे। क्या दिक्कत है? जी जी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या दिक्कत क्या है? सर, कहाँ दिक्कत दिक्कत है। है, क्या दिक्कत है? नहीं, आप उसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मुझे सब अपना जवाब दीजिए कि केस अलग है। जो जी आप यदि व्यक्तिगत जिम्मेवारी का निर्वहन करके अपने लोगों को जोड़कर, अपने परिवार वालों को जोड़कर, अपने रिश्तेदारों को जोड़कर, अपने मित्रों, पड़ोसियों और जिन जी संस्थाओं से आप जुड़े हैं उनके लोगों को जोड़कर, या जिनसे अब तक बचपन से आज तक संपर्क में आए हैं उन लोगों को जोड़कर, यदि हम रोटेशन के आधार पर सिर्फ एक जगह इकट्ठे होकर सिर्फ संकल्प लेना चालू कर दें, उस संकल्प ऊर्जा से हम 100 करोड़ हो जाएंगे। जी सर। संकल्प ऊर्जा से हम 100 करोड़ हो जाएंगे। किसी जी भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। जी आपकी पूरी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। जो अभी हम लोग अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठकर आपको भाषण दे रहे हैं, वो आपके घर पे आके आपका काम करें। जी जी बिल्कुल सर। आपकी हाँ प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। उन्हें वेतन जो है वो महीने के अंत में नहीं मिलेगा, हर काम करने का वेतन मिलेगा। जी उसमें जी भी उनके काम की फीडबैक ली जाएगी, जी उनके वेशभूषा और व्यवहार की फीडबैक ली जाएगी, जी जी उसका एक कोएफिशिएंट या गुणांक पैदा किया जाएगा और वो जी साल भर में जितने काम करेंगे उसको जो है ना क्यूमुलेटिव गुणांक में क्रिएट किया जाएगा। वही एसीआर होगी। और एक जो जी सुपर क्यूमुलेटिव गुणांक होगा वो उसका एक वो बनेगा जिसके आधार पर पोस्टिंग, ट्रांसफर और पदोन्नतियां मिलेंगी। तो बताओ सभी प्रशासनिक सेवा में बैठे लोग जिम्मेवार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी सर। जी आप मुझे ये बड़ी सिंपल सी बात ये बताइए कि ये लोग जो है दुष्टता कर रहे हैं जी और अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये किन नियमों से बंधे हुए हैं? हम सभी जो है गुलामों जी के नियमों से बंधे हुए हैं। किससे बंधे जी हुए हैं? गुलामों के नियमों से, गुलामों बिल्कुल के सही नियमों सर। से। वो गुलाम ने वो किसने बनाए थे? अंग्रेजों ने बनाए थे। हाँ जी किस उद्देश्य से बनाए थे? जिससे भारतीय गुलामों को अपनी सेवा में उपयोग करके भारतीयों के ऊपर ही कहर ढाते हुए, उन पर जुल्म जी ढाते हुए अपना शासन चलाएं। जी वो बिल्कुल सर। नियम कानून बदल जाएंगे। जी उसमें ये लिख दिया जाएगा कि कंडक्ट रूल के तहत आपको केवल राष्ट्रीय हित के निर्णयों को ही मानना है। जी यदि आप चुपचाप बैठे रहेंगे और उसको मानेंगे गलत आदेश को, तो आप भी उस पाप के और भागीदार होंगे। जी बराबर के भागीदार होंगे। उसमें रिव्यू का एक ऑप्शन होगा। तो यदि आपने कुछ लिख के भेजा और उसको नजरअंदाज करके भ्रष्ट अधिकारी ने जानबूझ के यदि गलत निर्णय लिया, जी जी तो आपको रिव्यू के लिए लिखना अंदर की फीलिंग नहीं है, एक कंडक्ट रूल के तहत जिम्मेवारी होगी। जी यदि जी आप नहीं लिखेंगे तो आप दोषी माने जाएंगे। जी बात समझ रहे हैं? जी जी तो एक बृहद व्यवस्था बदलने की बात हो रही है। जी अब सर। अज्यूम करिए कि आप जो है उसको उसी को लिखेंगे और वो अपनी हेकड़ी में कहता है कि मैं तो फलाना हूं, मैं नहीं सुनता तुम्हारी बात। जी तो आपको जो भी वो निर्णय लेगा, क्योंकि किसी न किसी को निर्णय लेने का हक देना होगा। पंचायती जी राज से जो है ना प्रशासन नहीं चलता है, राइट? जी जी सर। तो यदि वो आपकी बात से डिसएग्री करेगा, जी आपके जो आपने रिव्यू के लिए लिखा हुआ है यदि उसको डिसएग्री करता है, जी तो ये एक रिव्यू अथॉरिटी के पास अपने आप चला जाएगा। जी मतलब उसके लिए आपको आवेदन नहीं लगाना है। वो जी जी प्रक्रिया में कंडक्ट रूल में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लिखा होगा कि ऐसे सभी निर्णय जो सबऑर्डिनेट रिव्यू के लिए लिखता है और उस पर यदि वरिष्ठ अधिकारी उचित होने के बाद भी, उचित या अनुचित है तो बाद में समझ में आएगा, यदि वो एग्री नहीं करता है तो ऐसे सभी निर्णय एक रिव्यू अथॉरिटी के पास पहुंचेंगे जी और वो रिव्यू अथॉरिटी लाइव चर्चा करेगी। जी तो उसमें जो अधिकारी है वरिष्ठ वो भी अपनी बात कहेंगे, कनिष्ठ भी करेंगे और उसके साथ पब्लिक को भी बात कहने का मौका दिया जाएगा। जी ये अब दो लोगों के बीच में बात नहीं रह गई है, ये तीनों के बीच में पहुंच गई है। जी क्योंकि ये जो गुलम गुलम हो रही है
उससे आम जनता प्रभावित हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल सर, मतलब कहना चाहिए अब तो लोग बाग यही उसमें जो कहते है हैं। जनता को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। ये हमने जी बाकायदा दस्तावेज जारी किया है इसका, जी जी कि अच्छे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी जी होगी। सर, मैं जुड़ा हूँ उसमें। उसमें आपके आपने जोड़ दिया है, उसमें ऐड कर दिया है ग्रुप में। नहीं, बड़ा ग्रुप से मतलब अकेला अच्छा। काम नहीं चलना है, इसमें जी सर। 5 लिंक सर दी मेरे गई। से मेरे को जैसा जिस तरीके का आदेश करेंगे, जितना मेरे से हो सकेगा, भरपूर जहाँ तो पर भी मैं जैसा जिस आपको तरीके। जो जी जो मुझे अलग से कहना नहीं है, मैं सिर्फ समझा जी दे रहा हूँ आपको। पहले तो जी ये प्रक्रिया को लॉजिकल एंड पे ले जाएं, ठीक है ना? जी अब जी जी अज्यूम करिए रिव्यू अथॉरिटी ने वरिष्ठ अधिकारी को सुन के, कनिष्ठ अधिकारी को सुन के, अब जनता को भी सुनेगा वो, क्योंकि जी अल्टीमेटली निर्णय ये किसके बारे में था? जनता के बारे में था। जी तो जनता का भी व्यू लिया जाएगा, जी जी और इन तीनों के व्यू के बाद यदि ये पाया जाता है कि वरिष्ठ अधिकारी ने गलत निर्णय लिया है, तो उसे जो है उसकी एसीआर में इसे एज ए नेगेटिव, एज ए एडवर्स जो है ना नोटिस किया जाएगा। जी राइट? जी सर। हो सकता है उसे आर्थिक हर्जाना भी देना पड़े, हो सकता है कि यदि उसके और कारण पाए गए तो हो सकता है उसे जी जेल भी जाना पड़े। जी जी अब इन बदले हुए कंडक्ट रूल के तहत क्या कोई भी जी, शासकीय सेवक आपके साथ गड़बड़ी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर। तो भैया मतलब ये ऐसी प्रशासकीय व्यवस्था आपको क्यों नहीं चाहिए? जी चाहिए सर, मतलब कहना चाहिए आज तो हर फिर जगह उसको करने दिमाग के में लिए बैठा अब जो हुआ है। सरल जी उपाय है वो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। जी पहली बात ये है कि हमारे हर मैसेज में 5 लिंक दी गई। जी पहली लिंक है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की। ये अभी जी वर्तमान में कुटुंब ऐप से संचालित हाँ, है। बहुत जल्दी मैंने अपना कुटुंब। जी बहुत जल्दी अपना ऐप लॉन्च होने वाला है, जो जी क्राइम फ्री भारत मिशन का अपना ऐप होगा। जी राइट? तो जी उसको डाउनलोड करना है। क्या आपने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लिया है? सर, क्राइम फ्री वाला नहीं, उसमें कुटुंब ऐप जो हाँ, डाउनलोड किया वो हूँ। आपको हाँ उस लिंक से हाँ डायल करेंगे। वो जी कुटुंब ऐप पर क्राइम फ्री भारत मिशन है ना आज तो। हाँ, उसमें अभी अभी मैं कल ही डाउनलोड किया हूँ। ओटीपी वगैरह लिया हूँ, कुछ फोटो वगैरह उसमें मांग रहा था, वो आगे नहीं बढ़ रहा था, तो मैं बल्कि तो आप मैं। फोटो जो है ना उसी समय अपने फोटो ले लेते, या फोटो लेके जो है ना उसमें अपलोड कर देते, क्या दिक्कत सर, है? 2 बार फोटो मैंने डाला भी, मतलब उसमें कैमरा जो अंदर पड़ी रहती है अपने मोबाइल के अंदर, उसी से फोटो लिया है, मगर उसमें फिर भी आगे फोटो मांग रहा है। कल ही मैं लोड किया हूँ। आप दोबारा फिर से कर लीजिए उस प्रक्रिया को। फिर जी जी मैं आपको ये समझाना चाहूंगा जी जी कि आपको जो है, जी आपको क्या करना है। आपको जो है ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसकी अबाउट कम्युनिटी में जाके विस्तार से पढ़ना है कि ये अद्भुत भारत कैसा होगा। जी जी जो बात हमने आपको समझाई है ये सब अबाउट जी कम्युनिटी में लिखी हुई है। जी जी फिर उसी ऐप को खोलकर नीचे प्रोफाइल में जाना है, तो जी प्रोफाइल में आपका ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड होगा। इसका जी मतलब है राजमन गुप्ता को मैथिली शरण गुप्त से जो है ना रिक्वेस्ट नहीं करना है कि सर मैं जुड़ गया हूँ, मुझे आइडेंटिटी कार्ड जी दे दीजिए। जी जी वो आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेटेड होगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? आ गई समझ में। आ गई। फिर उसमें जो है आपने क्या एक्टिविटी की है वो देख पाएंगे आप, जी कितने लोगों को जोड़ा ये देख पाएंगे। और जी उसके जी नीचे बड़ा कंज्यूमर फ्रेंडली, बहुत यूजर फ्रेंडली 3 लिंक दी गई हैं जिससे आप लोगों को जोड़ सकते हैं। तो पहली लिंक है व्हाट्सएप में। तो जी व्हाट्सएप में आप जितने ग्रुपों से, जितने इंडिविजुअल से जुड़े हुए हैं, 5-5 जी करके सबको भेज दीजिए। ठीक तो सर। आपको इसमें जी कोई मैसेज नहीं लिखना है, उसमें आपकी लिंक भी ऑटो जनरेट हो रही है। हाँ, उस लिंक सेंड। से जो जुड़ेगा उस पे राजमन गुप्ता लिखा आएगा और आपको नंबर मिलेंगे। और जी उस जी नंबर के आधार पर 6 मेरिट लिस्ट बन रही है। जी जी एक गांव की मेरिट लिस्ट, दूसरा जी यदि आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो जी मोहल्ले की मेरिट लिस्ट, जी शहर के या टाउन की मेरिट लिस्ट, जी फिर जिला के लेवल की मेरिट लिस्ट, फिर जी प्रांत लेवल की मेरिट लिस्ट, और फिर राष्ट्र लेवल की मेरिट लिस्ट। जी तो जो गांव की लेवल की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पे आएगा वो सरपंच बन जाएगा। जी जी जो मोहल्ले लेवल की मेरिट लिस्ट में आएगा वो पारदर्शी तरीके से पार्षद बन जाएगा। जी जी जो जिले की मेरिट लिस्ट में आएगा, जी पहले तो टाउन की मेरिट लिस्ट में आएगा वो मेयर बन जाएगा। जो जिले की मेरिट लिस्ट में आएगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएगा। जो जी प्रांत या प्रदेश की मेरिट लिस्ट में आएगा नंबर 1 पे आने पर वो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। जी जी तो भाई साहब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जो जी जी व्यक्ति नंबर 1 पे आएगा वो बनेगा। जी वो सर। किसी पार्टी की मेहरबानी पे नहीं रहेगा। जी और उसको बिल्कुल। जीतने की व्यवस्था वगैरह भी की गई है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। जी जी
ये राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, लुट पिट जाएंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे जी, और क्राइम फ्री भारत के ये लोग इनके को जो है टिकट देने के लिए एक राजनीतिक पार्टी का भी गठन किया गया है, जो कोई राजनीतिक कार्रवाई नहीं करेगी, केवल अपने चंद्रगुप्तों को जिन्होंने लोगों को जोड़ा है उनको टिकट देने के लिए बनाई है। तो जी, आपके घर पे पारदर्शी तरीके से टिकट पहुंचाने की व्यवस्था की गई है और फिर जिताने की व्यवस्था की गई है। जी, जी, तो आप जो है जिन लोगों को भी जोड़ोगे उसमें गरीब लोग भी होंगे, जो जिनके जी हाँ, वोट आज राजनेता खरीदते हैं। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम अपने ही गरीब लोगों से कहेंगे कि ये राजनेता के पिता का पैसा नहीं है, लूटो इनको। जी, जी, और इसके बाद जो है फिर वो अपने चंद्रगुप्त की तस्वीर लेकर निकलेगा कि राजमन गुप्ता हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें जी, संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, इनका ईवीएम मशीन के सरल क्रमांक इतने पे नाम है, जी, जी, इनकी जो है चुनाव चिन्ह ये है और मैं जी, फलाने दिन वोटिंग है, मैं जाके बटन दबा के इनका वो करूंगा और इस बात की प्रभात फेरी निकालेगा। तो जी, अब जी, राजमन निचले गुप्ता को लेवल पे। जीतने के लिए क्या किसी के दरवाजे पे वोट मांगने जाना पड़ेगा? नहीं सर, मतलब इतना अपना निचले लेवल तक हो जाएगा कि हर जगह तक पहुँच जाएगा और जो हर अंदर की हम तो एक तो भैया थोड़ा फिर ये जी, करने में देर करना जी। चाहिए या इसी के पीछे पड़ जाना चाहिए? नहीं सर, इसी के पीछे पड़ जाना चाहिए मतलब क्या है नंबर कि 1। अब जी नंबर सर, 2 इसमें जो है यूट्यूब चैनल है जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये जी, बात भी रिकॉर्ड हो रही है। अभी से जी, 15 मिनट बाद ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। 15 मिनट बाद। ये बात जी, जो अभी अपन कर रहे हैं, ठीक है सर। ये बात जी, एसपी साहब के पास भी भेजी जाएगी, जी, जी, राइट? जिससे कि जो जी है सर, उन्होंने जो बात कही है उसको उसमें वो अब ठीक ढंग से काम करें। जी, जी, ये बात आपको समझ में आई है? जी सर, अच्छा, अब जो है ये दूसरी लिंक जो है वो यूट्यूब चैनल की है। तो जी, यूट्यूब चैनल को आपको खोल के सब्सक्राइब करना है जी, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है यूट्यूब की एल्गोरिदम से उसे नहीं देखना है। तो जी। आपको मालूम है देखना कैसे है उसको? नहीं सब्सक्राइब करने के बाद आप देखेंगे यूट्यूब में नीचे बीच से जी, थोड़ी दाहिनी की तरफ एक टैब है जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन। क्या नाम जी, है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन उसको जी, क्लिक करेंगे तो ऊपर क्राइम फ्री भारत दिखेगा। क्राइम फ्री जी, भारत को क्लिक करेंगे तो उसके नीचे विजिट चैनल आ जाएगा। जी, जब आप विजिट चैनल को क्लिक कर देंगे तो आप चैनल के अंदर घुस जाएंगे। जी, तो उसमें आप वीडियो देख पाएंगे, शॉर्ट्स देख पाएंगे, हमारे लाइव सेशन देख पाएंगे। हमने जी, जो जी, प्लेलिस्ट क्रिएट क्रिएट की है आपके लिए, आप उसके तहत भी चीज़ों को देख पाएंगे और जी, जी, जो हमें दूसरे के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, जिसे मैं पोस्ट करता हूँ, वो भी देख जी, पाएंगे आप। जी, जी। तो अब आप ये सोचो कि ये जो चीज़ें हम कह रहे हैं, ये बेकार नहीं जा रही है। नहीं सर, ये बिल्कुल आपने जो है ना मैथिली शरण गुप्त राजमन से बात नहीं कर रहे हैं। ये जी, बात जी, जो है ना पूरी दुनिया के पास पहुँच जाएगी अभी से जी, जी, 15 मिनट बाद। जी, राइट? तो ये हो गया जी सर, दूसरा यूट्यूब चैनल का। फिर तीसरा है व्हाट्सएप में क्राइम फ्री भारत मिशन की चैनल बनाई गई है, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हम आसानी से पहुंच जाएं। तो वो जी, तीसरी लिंक को सब्सक्राइब करके ज्वाइन जो है ना सिर्फ ज्वाइन करना है, तो आप उस जी, क्राइम फ्री भारत चैनल के व्हाट्सएप के सदस्य बन जाएंगे। जी, राइट? अब जी इसके सर, बाद जो नेक्स्ट है वो टेलीग्राम ऐप की है लिंक है। तो आप जी। टेलीग्राम का यूज़ करते हैं? नहीं सर, तो चलाता नहीं हूँ, हालाँकि आप है तत्काल पड़ा अभी हुआ। सबसे पहला काम करिए कि टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए क्योंकि ये ऐप व्हाट्सएप पे लोड है, मैं चलाता नहीं हूँ ज़रूर उसमें, कोई बात नहीं, आज मतलब से जी, शुरू करो कि उसको ज़रूर जी, देखना। जी, जी तो सर, यदि आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो इस लिंक पर जी, क्लिक करेंगे, तो आप जी, जी, क्राइम फ्री भारत मिशन के मैन ग्रुप के सदस्य बन जाएँगे। तो जी, जी, जो समय-समय पे हम चीज़ें रोज़ पोस्ट करते हैं वो आपके पास पहुँचने लग जाएँगी जी और सर, इसमें भी आप अपने लोगों को जोड़ पाएँगे। जी सर, क्योंकि इसमें एडमिन बनने की ज़रूरत नहीं होती है, बिना एडमिन किए तो जिनका आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ रहे हैं, उनको टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ दें। जी सर, क्लियर? जी, फिर जो अंतिम लिंक है, वो है क्राइम फ्री भारत की वेबसाइट की। तो उसको जी, क्लिक करके देखिए, अद्भुत है, बहुत छोटे-सा जो है ना वेबसाइट है, वो जी, आप जो है ना मूव टू में जाएँगे तो आप सीधे जो है ना वहाँ से यूट्यूब पे पहुँच सकेंगे। आप जो है ना जी, सीधे जो है ना क्राइम फ्री भारत ऐप पर पहुँच सकेंगे। आप जी, वहाँ से जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, उन तक सीधे पहुँच पाएँगे। तो जी, आपके जो हमने जो है ना पोस्ट डाली है, उस तक वो आपको ले जाएगा। वहाँ पे आपको हमारे सभी डॉक्यूमेंट मिल जाएँगे। जी, जी,
तो क्या मैं ये अपेक्षा करूं कि पूरी शक्ति के साथ आज आप लग सर जाएंगे? पूरी शक्ति के साथ। मेरी मिसेज भी टीचर है, जी। गवर्नमेंट टीचर में। किताबें भी करीब 150 के आसपास मतलब लिखने का मतलब शौक कहना चाहिए। तो मैं भी बात करके अपने घर में पहले सबसे मैं पहले ये ऐड कह रहा करवाता हूँ। हूं कि जी इसके जो बहुत सारे वो हैं, इनके पोस्टर बनवा लीजिए, अपनी जी जी दुकान के आसपास लगा लीजिए, जिससे जी जो सर। भी आएगा उसे देख पाएगा। जी सर। इसके कुछ बुकलेट प्रिंट करा लीजिए हर जी पीडीएफ के। तो जी जिनको आप जो आपके ग्रुप के हैं, उसके हैं, उनको आप दे सकते हैं पढ़ने के जी लिए। सर। ये और ग्रुप में जैसे अपन फेसबुक वगैरह इनमें अपन जैसे अपन अपने लेवल पर यहाँ पर जैसे पोस्ट वगैरह जो है अपनी आप चला बिल्कुल सकते हैं। डालिए, उसमें क्या दिक्कत है? जी जी सर। वो जोर से डालिए, ये तो जी जितने जी जल्दी हम पहुंचेंगे। और जी सर। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हर रविवार को एक जगह पे भौतिक रूप से इकट्ठे होना है, और ये जी भी रोटेशन के आधार पर। जी जी और उसमें जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल का जो वीडियो आपकी सबसे आत्मा को टच कर रहा है उसे सुनना है। फिर ये तय करना है कि भैया अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छे जी भारत का कंटूर क्या है, वो वीडियो से या दस्तावेज से पढ़िए। और फिर जो है अच्छे भारत का संकल्प लीजिए, और वो वीडियो बनाकर आपको मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजना है, जी सर। और मुझे फोन से बता देना है कि सर मैंने भेज दिया है। तो जी जी हम उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। जी तो जी उससे क्या होगा कि दूसरे लोग भी उसे देखेंगे तो उनकी ऊर्जा जागृत होगी। जी सर। जी अभी ये चेन शुरू नहीं हो पा रही है। जी जी मतलब लोग हाँ हूं तो करते हैं, जी जी अपने लाभ के लिए जुड़ भी जाते हैं, जी जी मैं लेकिन बिल्कुल समझ रहा बदले हूँ। जी हुए भारत को कोई नहीं चाह रहा है। जी सर बिल्कुल मतलब कहना चाहिए निचले लोगों की, क्योंकि नितांत आवश्यकता है। और सर अगर नहीं होगा ऐसा तो ये मान के लिए कुछ समय अपने आप में मर जाएंगे हम लोग। मतलब अपने आप में आत्मा जो है, जैसे देखते हैं कि भाई यार ठीक है, आज किसी के पास जाते कोई नेता कहता है इसका है, वो आपके लिए सामने फोन कर दिया, ऐसा कर दिया वो ऐसा कर दिया, आप वो नेता के जाओ, उसके बिना आप तुम्हारा काम नहीं होगा। तो सर आज आपसे बात करके बड़ी खुशी महसूस हो रही है। और सर मैं जितना मेरे से हो सकेगा, जितना कर सकूंगा, और जितना अपने बीच में जोड़ सकता हूँ, जितने लोगों से जुड़ा हूँ मैं, आप जो कोशिश है करूंगा। जी भौतिक रूप से जरूर मिलिए। जी जी भौतिक रूप पर जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसे साथ में सुनिए, एक वो जी लगा के, स्पीकर लगा के। जी जी फिर जो है कहिए कि ऐसा भारत चाहिए क्या? जी जी हाँ कहते हैं तो वो सुनिए, और यदि उनको उनसे ये भी पूछ लीजिए कि और कुछ चाहिए तो भैया बताओ। जी जी क्योंकि आप उसको जो है ना रिकॉर्ड करके मेरे पास भेजेंगे, जी और जी यदि वो उसमें नहीं होगा तो या तो हम आपको समझा देंगे कि भैया जो तुम कह रहे हो इसमें ऑलरेडी है, जी नहीं जी तो उसे जोड़ देंगे। जी जी तो आपको सभी कुछ तो मिल रहा है। जी सर। परिवर्तित कानून मिल रहा है, बटन दबाओगे एफआईआर हो जाएगी, झूठी एफआईआर कर नहीं पाएगा, झूठी गवाही कोई दे नहीं पाएगा, पुलिस जी झूठे जी सर। कथन लिख नहीं पाएगी, पुलिस झूठी विवेचना कर नहीं पाएगी, जी सर। वकील जो है ना झूठी बहस कर नहीं पाएगा, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा, 30 दिन जी में जी वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट कचहरी जाए न्याय मिल जाएगा। जी सर। भारत के हर नागरिक को 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, रोजगार के, और वो भी पोटेंशियल का रोजगार आपका मौलिक अधिकार होगा। ऐसा भारत चाहिए? जी सर बिल्कुल चाहिए आपको सर। शिक्षा व्यवस्था घर में पैसे पहुंचाना हो, आपको लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं मिलेगी, ये बदली हुई शिक्षा मिलेगी जो कि जी सर। आपके जी हाँ। माइलस्टोन को रियलाइज करने वाली होगी। जी सर। आपको भोजन का भी मौलिक अधिकार होगा, सभी व्यक्तियों के समाहित ऐसा स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार होगा जिसमें हर जी भारतीय 144 करोड़ भारतीयों का एनुअल मेडिकल चेकअप की व्यवस्था होगी, जी जी सर। जिसमें सभी पैथियां मिलकर जो है ना आपके घर दवाइयां पहुंचाएंगी, आपको ब्रीफ करेंगे, आपको कहीं नहीं भटकना है, जी जी आपको अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाना है। ऐसा जी अद्भुत स्वास्थ्य का अधिकार, और जी जी बाद में समृद्धि और खुशहाली का भी मौलिक अधिकार है। जी जी। इससे ज्यादा और कुछ चाहिए क्या? नहीं सर बस इतना है। आप तो अंदर की आत्मा जो अपन अभी अभी बीच में अगर वैसे भी तो कुल मिलाकर के जितना मेरे से जोर चलेगा हर जगह उतना अधिक सर। अगर कहीं पर भी मेरे को अगर आवश्यकता लगी नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको दोबारा कॉल कर लूंगा, कोई परेशानी ना हो तो सर। जैसे बिल्कुल मान लीजिए मैं बिल्कुल जैसे बिल्कुल ग्रुप में बिल्कुल मैं किसी में फॉरवर्ड कर रहा हूँ कुछ भी है नहीं मेरे को समझ में आ रहा, मैं हम्म, आपको टच कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक राजमैन, है। जी गॉड सर। ब्लेस यू। जी जी आओ हम अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत का निर्माण करें। जी। ये राजनेता थैंक यू हमें सर। कभी अच्छा भारत नहीं देंगे। जी जय सर हिंद, थैंक जय भारत, वंदे मातरम, जय यू। गुरुदेव। वंदे मातरम। जय गुरुदेव। थैंक यू सर।